जब ये हाईवे का निर्माण किया गया तो वो कौन बेवकूफ़ इंजीनियर थे समझ में नहीं आता। उन हमारे मारवाड़ी में कहा जाता है कि दादी मर गई अंधेरा मर पोती को नाम रोशनी, बा कहावत आपने झुंडू कमा लागू इकले हो रही है कि झुंझुनू के ऐसे हाईवे पे जो खून मांगती है। ये बात आपने सुनी होगी, कई सड़कों के बारे में ये कहा जाता है कि ये सड़क बलि मांगती है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये हाईवे है वो खून मांगती है। कभी एक्सीडेंट की वजह से, कभी इसके पास में भरा हुआ गंदा पानी बारिश के समय में सड़क पे आ जाता है, उस समय जो हादसे होते हैं उनमें लोगों की जान जाती है। आप लोगों को अभी पता होगा कि 2 दिन पहले झुंझुनू जिले के 2 जगह, एक यहाँ पे इस सड़क पे और एक दूसरा नवलगढ़ में ऐसे हादसे हुए जहां जिन लोगों ने जान गंवाई उसके पीछे पूरे झुंझुनू जिले के लोगों को झकझोर दिया। उस घटना से पूरा जिला आहत हो गया। ऐसी वो दोनों घटनाएं थी और ये दर्द उन लोगों को पता नहीं चलेगा जो इसमें जिम्मेदार हैं। ये उन लोगों को पता चलेगा जिनके अपनों ने जान गंवाई है। वो पीछे से उन पे क्या बीत रही होगी, उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, ये बात ये जिम्मेदार प्रशासन कभी नहीं समझेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये झुंझुनू से जो बगड़ हाईवे है, बगड़ से होते हुए जो हाईवे निकलता है वो ये हाईवे है। और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में इतने हादसे हुए हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन करता क्या है? प्रशासन जैसे ही कोई हादसा होता है उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई और इस पे एक्शन लेने की बात करता है, इस जगह के सुधार के बारे में बात करता है और फिर वो बात फाइलों में दब जाती है। आज की मैं बात करूँ, आज दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इस मुद्दे को छापा है पूरे ब्यौरे के साथ कि आखिर ये घटनाएं यहाँ इतनी होती क्यों हैं। वजह भी आप जान लो कि ये जो हाईवे है इसके दोनों तरफ आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। खास एक तो पेड़ों की वजह, इनकी वजह से दिखाई नहीं देता। दूसरी, सरपट यहाँ से दौड़ती गाड़ियाँ जिन पे परिवहन विभाग है वो कभी कोई कार्रवाई नहीं करता। चाहे कॉमर्शियल जो वाहन है वो ओवरलोडेड चलते हैं, जो लोक परिवहन की बसें हैं वो अक्षमता से ज़्यादा सवारियाँ भर के चलती हैं और होड़ में चलती है। इनकी जिद होती है कि पहले मैं कैसे पहुँचूँ, सवारियाँ कैसे उठाऊँ, और इस वजह से जो हादसे होते हैं हकीकत में जो दर्द आपको दे के जाते हैं वो वही समझ सकता है जिसके अपनों की जान गई हो। यहाँ जैसे हालात हैं और पिछले दिनों में जो हादसे हुए हैं, बार बार प्रशासन को इस मामले के लिए आगाह किया गया है, लेकिन क्या प्रशासन चेता? नहीं। मेरे हिसाब से हमारा सिस्टम और हमारा तंत्र इस तरीके से बन चुका है कि जब तक आम जनता सड़कों पर आती है, सड़कों पर पत्थर डाल के, झाड़ियाँ डाल के सड़कों को जाम नहीं कर दिया जाता, नारेबाजी नहीं होती, तब तक प्रशासन चेतता नहीं। मैं आपको एक कहावत याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे मारवाड़ी में कहा जाता है कि दादी मर गई अंधेरा मर पोती को नाम रोशनी, बा कहावत आपने झुंडू कमा लागू इकले हो रही है कि एक तरफ तो खुद की पीठ प्रशासन ये कारण थपथपावा है कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ हालत यह है कि लोग इस रोड के ऊपर आपकी बलि दिया जा रहे हैं बिना कोई वजह, बिना कोई गलती के। अब आपको मैं बता दूं कि इन झाड़ियों के अलावा जो दूसरा कारण यहाँ हादसों का वो ये कि इसकी जो इंजीनियरिंग है, जब ये हाईवे का निर्माण किया गया तो वो कौन बेवकूफ़ इंजीनियर थे समझ में नहीं आता। और इस सड़क का जो बनावट है वो इस तरीके से है, एक तरफ इसकी ढलान है और उसके साथ ही घुमाव है, और घुमाव के साथ साथ दोनों तरफ इतनी झाड़ियाँ, गहरी झाड़ियाँ हैं कि जब गाड़ियाँ एक गाड़ी को ओवरटेक करती हैं तो सामने से आता हुआ वाहन दिखाई नहीं देता और वो टकरा जाता है। दूसरा, इस सड़क पे ये जो 5-6 किलोमीटर का जो दायरा है भीड़ का, यहाँ पे कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं है कि आपको इस स्पीड लिमिट में चलना है या फिर आपको इस तरफ घुमाव है उस और ध्यान देना है, ना कहीं कोई ब्रेकर है। ये बात भी मैं आपको कहूँगा कि प्रशासन और ये जो लोग हैं ये शहर की गलियों में इतने ऐसे ब्रेकर इन लोगों ने बना रखे हैं कि पैदल आदमी चले वो ठोकर लग के गिर जाए, लेकिन जहाँ ब्रेकर की ज़रूरत है वहाँ नहीं है। मेरे पीछे चेक पोस्ट है, यहाँ किसी टाइम ब्रेकर हुआ करते थे, 3-3 ब्रेकर दोनों साइड में चेक पोस्ट के थे, लेकिन आज वो गाड़ियों के टायरों से घिस घिस आगे एकदम सड़क के बराबर आ गए हैं। अब सब बात ये भी कि अगर प्रशासन इसमें सुधार करने का प्रयास करे तो क्या किया जा सकता है। भीड़ के दोनों तरफ जो झाड़ियां हैं उनकी अगर लगातार कटाई की जाए तो सामने से जो गाड़ियां आती हैं वो आसानी से दिख जाएंगी, चाहे दिन हो या रात हो। दूसरा, जो भीड़ में विचरण करने वाले जानवर हैं वो सड़क पर नहीं आए, उनसे घबरा के हादसे ना हो, इसके लिए दोनों तरफ तारबंदी की ज़रूरत है। हालांकि तारबंदी की गई है लेकिन वो जगह जगह से टूटी हुई है। आवारा जो पशु हैं उसको तोड़ के और उसमें गए हैं। अगर निरंतर देखभाल की जाए तो हादसों में कमी लाई जा सकती है, लेकिन शायद ये प्रशासन चेतेगा नहीं, क्योंकि ये खुद
खुद की पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। जब जनता सड़कों पर आएगी तब समझ में आएगा। और झुंझुनू जिले के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना नेता, ना जनप्रतिनिधि, ना सरकार, ना पक्ष, ना विपक्ष, सब धिक्कार है। कोई काम करने के लायक नहीं है। वो सब ये सोचते हैं कि हम जनता है वो हमें वोट देगी, हम जीत जाएंगे, और वो अपनी सरकारों में मदमस्त रहते हैं। उसके पीछे जो अधिकारी हैं वो भी काम नहीं करते। जब जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों पे दबाव नहीं होगा तो ना वो काम करेंगे, और जनता है वो त्राही माम कर रही है, चाहे सड़क हादसों की बात हो, चाहे सुख सुविधाओं की बात हो। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हो? और धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक भास्कर का, जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। अगर फिर भी प्रशासन इस बार भी नहीं चेता तो उम्मीद मैं ये रखूँगा कि झुंझुनू की जनता सड़कों पर आएगी और इन हादसों वाली जो बलि मांगने वाली जो सड़कें हैं उनके सुधार के लिए खुद आगे आकर प्रयास करेगी। धन्यवाद।